नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, जिसके संदर्भ में हम लोग यूपी जी के उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए जो चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं। आज उसकी क्लास नंबर 4 है। अब इसको आप एज अ प्रैक्टिस के तौर पर ले लो, या रिविजन के तौर पर ले लीजिए, या पीवाईक्यू के तौर पर ले लीजिए, या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पर ले लीजिए। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे और यहीं से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेंगे, इस बात का दावा है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है। हाँ, तो आज मैं बता दूं, आज हम लोगों का जो स्पेशल है तो वो क्या है, कौन सा चैप्टर है। तो प्रमुख ऊर्जा संसाधन हो गया, या प्रमुख जो खनिज संसाधन है उसके भी कुछ क्वेश्चन मैंने कवर किए हुए हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है बताना है। तो भैया ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश रिहंद नदी पे। कौन सी नदी है? रिहंद नदी। अब जाहिर सी बात है, रिहंद नदी ओबरा, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, कहाँ पे है? सोनभद्र में। कहाँ भैया है? सोनभद्र में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। वही ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो कि आपका रिहंद नदी पे है, रिहंद नदी। वही ओबरा जो आपका सोनभद्र में है। कहाँ है भैया? सोनभद्र में है। क्लियर है? तो किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो ये रूस के सहयोग से बनाया गया है, सोवियत संघ या रूस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो विदेशों के सहयोग से बनाई गई हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताता चलूंगा हर क्षेत्र में। अगला है, नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ अवस्थित है ना। अगर परमाणु संयंत्र आ जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? नरोरा। तो नरोरा आपका एकमात्र है जो कि आपका यूपी में है, और यूपी में भी आपका बुलंदशहर में है। कहाँ है भैया? बुलंदशहर में। क्लियर है? नेक्स्ट, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। शीतला, तो शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो भैया ये स्थित है झांसी में। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, झांसी में। ठीक। अगला है, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है। माता टीला, और मैंने आपको कल वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि माता टीला बांध किस नदी पे है, ये सब बताया था। और यहाँ बहुत ही सिंपल पूछ लिया गया है कि किस राज्य में है, तो भाई उत्तर प्रदेश में है। और अगर लोकेशन देख ली जाए या नदी बताऊं तो ये बेतवा नदी पे है पहली चीज। अब बेतवा नदी पे ही आपका एक तो माता टीला है, माता टीला बांध है। एक आपका राजघाट बांध है, राजघाट। और एक आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध है, रानी लक्ष्मीबाई बांध। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ पे हैं? ये आपका बेतवा नदी पे है। और अगर लोकेशन दे दी जाए तो झांसी वाले क्षेत्र में है। ठीक। नेक्स्ट है, प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत गृह है या विद्युत संयंत्र है। सबसे पुराना, या पुराना आ जाएगा या प्रथम आ जाएगा। सबसे पुराना या सबसे प्रथम। तो देखिए, अगर मैं ओबरा की बात करता हूं तो हम सभी को पता है ये सोनभद्र में है, सोनभद्र में है। लेकिन ये पुराना नहीं है, हटा दो। अनपरा की बात करें तो अनपरा भी आपका सोनभद्र में है। ओबरा अनपरा दोनों सोनभद्र में है, लेकिन ये भी आपका पुराना नहीं है। पनकी की बात करेंगे तो पनकी आपका कानपुर में है। ये विद्युत गृह कहाँ पे? पनकी वाला कानपुर में है, लेकिन ये भी आपका पुराना नहीं है। तो सबसे पुराना है आपका हरदुआगंज। हरदुआगंज, ऑप्शन बी इज द राइट। और हरदुआगंज है कहाँ पर? ये आपका अलीगढ़ में है। कहाँ है? अलीगढ़ में। क्लियर? नेक्स्ट, खारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। खारा, खारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, और इसकी लोकेशन भी बता दो, किस राज्य में, सॉरी किस जिले में स्थित है। भाई जाहिर सी बात है यूपी जी के पढ़ रहे हैं तो यूपी में तो होगा ही, लेकिन किस जिले में स्थित है। तो खारा का ध्यान रखना है, ये आपका यमुना नदी। ऑप्शन बी इज द राइट, यमुना नदी। और यमुना नदी कहाँ से प्रवेश कर रही है? यमुना नदी यूपी में प्रवेश कहाँ से कर रही है अगर मैं पूछूं आपसे, तो आप क्या बताओगे? सहारनपुर। क्या बताओगे? सहारनपुर। तो बस ये है कहाँ पर? खारा जल विद्युत परियोजना, ये आपका सहारनपुर में है। क्लियर? देखो परियोजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन
हम लोग को वही परियोजनाएं पढ़नी है जो ज़्यादातर पूछी गई हैं, तो उसको या तो पीवाईक्यू से सॉल्व किया जा सकता है या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से सॉल्व किया जा सकता है। अब सब के सब विद्युत परियोजनाएं याद करने थोड़ी ना बैठे हो, है कि नहीं। अगला देखें, अगला है सूची 1 और सूची 2, मतलब एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है और एक तरफ खनिज दिया हुआ है और हमें मिलान करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो मिलान करते हैं। और मिलान वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि लगभग 90% ये चांस होते हैं कि आपके क्वेश्चन सही होंगे। कैसे? एलिमिनेट मेथड से। आपको एलिमिनेट मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे सोनभद्र में कौन सा खनिज प्रसिद्ध है, इलाहाबाद में कौन प्रसिद्ध है, ललितपुर में, मिर्जापुर में कौन कौन सा प्रसिद्ध है। तो अगर मैं इस यहाँ पर अगर लिख दूं, मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दूं इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में जो फेमस है वो आपका है कांच बालू। कांच बालू, अब कांच को शीशा बोलते हैं तो शीशा बालू भी आ सकता है। ये वो चीजें हैं जो कांच बालू, अगर कांच बालू आ जाएगा तो इलाहाबाद के अलावा कहीं नहीं है और, ठीक। उसके बाद अगर मैं बोल दूं, अगर मैं बोल दूं ललितपुर, ललितपुर, तो ललितपुर में ध्यान रखना है, एक तो आपका है तांबा और एक आपका है यूरेनियम। यूरेनियम, ये दोनों अगर आ गया, तांबा यूरेनियम, तो आंख बंद करके ललितपुर टिक करना है और कुछ भी नहीं, और कहीं भी नहीं है। अगर आपसे बोले कि तांबा झांसी में भी है तो आप कहोगे ललितपुर से सटा हुआ झांसी है तो झांसी में तो होगा ही, गलत, बिल्कुल गलत। तांबा केवल और केवल ललितपुर में है, यूरेनियम केवल और केवल ललितपुर में है, और कांच बालू या शीशा बालू केवल और केवल प्रयागराज इलाहाबाद में है। क्लियर? देखो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में शीशा बालू दिया है, कांच बालू दिया है, तो मतलब बी का 2 हो गया। अब बी का 2 इसमें है और इसमें है, इसका मतलब ए तुरंत काट दो, बी तुरंत काट दो। क्लियर? ललितपुर, ललितपुर मैंने बताया या तो यूरेनियम या तो तांबा, तो यूरेनियम ऑप्शन में नहीं है, तांबा है, तो सी का 1 हो गया। सी का एक इसमें है, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट, केवल ऑप्शन डी इज द राइट। उसके बाद अगर सोनभद्र की बात कर लोगे तो ये तो चूना पत्थर है, बाकी चूना पत्थर आपका बांदा में भी है ना, और ये मिर्जापुर में आपका फायर क्ले है। क्या है? फायर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो खासकर यूपी में कोयले के भंडार कहाँ पाए जा रहे हैं। हालांकि जब मैं जियोग्राफी कराऊंगा, समझिएगा, जब मैं आपको जियोग्राफी कराऊंगा तो उसमें जो खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन होगा, तो उसमें मैं कोयले के क्षेत्र बताऊंगा, कोयला क्षेत्र, पूरे भारत के कोयला क्षेत्र कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यूपी में कोयला भंडार कहाँ है? विंध्याचल, बुंदेलखंड, सिंगरौली और उपयुक्त सभी। तो लगभग 80% लोग उपयुक्त सभी लगा के चले आएंगे, जो कि हो जाएगा गलत। और अगर आपने पढ़ा है तो आप क्या लगाओगे? सिंगरौली, ऑप्शन बी। सिंगरौली कहाँ है? ये आपका सोनभद्र वाले क्षेत्र में पड़ता है, और सबसे अधिक कोयला का उत्पादन यहीं पर हो रहा है। कोयला का उत्पादन बोल दो, भंडारण बोल दो, सबसे अधिक सिंगरौली वाले क्षेत्र में है, जो कि सोनभद्र वाले क्षेत्र में पड़ता है। क्लियर? बॉर्डर में है सिंगरौली, ऐसा नहीं, सोनभद्र में ही है, आगे चल के एमपी में भी चला जाता है, ये काफी बड़ा है। ठीक है? नेक्स्ट, एक तरफ खनिज, एक तरफ प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, और मिलान वैसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया है। सिलिका सैंड, अब सैंड को बोलते हैं बालू, तो सिलिका सैंड कहाँ? प्रयागराज में। सी का 4, सी का 4 हो गया, तो सी का 4 इसमें नहीं है, काट दो। इसमें 3 है, सी का 1 दिया हुआ है, काट दो। सी का 3 दिया हुआ है, काट दो। सी का 4 इसमें दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ, हमने सिर्फ 2 चीजें बताई थी कंसेप्ट याद करने को, और आपके उससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। आपको अगर ग्रेनाइट नहीं पता है, डोलोमाइट नहीं पता है, बॉक्साइट नहीं पता है, तो आपका ये क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सत्य है। अब बाकी आप पढ़ लो। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आपका बांदा वाले क्षेत्र में है, और डोलोमाइट आपका सोनभद्र वाले क्षेत्र में है, और बॉक्साइट आपका चित्रकूट वाले क्षेत्र में है। एक चीज समझिए, आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है मिलान करने को, मिलान वाला क्वेश्चन आता है, तो एग्जामिनर खुद आपको ऐसा सेट करके देता है क्वेश्चन कि 90% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब अगर कोई नया स्टूडेंट होगा, यहाँ देखे ग्रेनाइट लिखा है, डोलोमाइट लिखा है, बॉक्साइट लिखा है, तो वो समझेगा ये तो पढ़े नहीं है, आगे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन ही छोड़ देगा, वो ये प्रश्न ही छोड़ देगा। अगर मेरी बात सहमत हो तो बिल्कुल लाइक कर देना वीडियो को। अगर किसी ने थोड़ा सा भी पढ़ा है सिलिका सैंड, मतलब सिलिका बालू, उसको पता है कि भैया ये प्रयागराज के अलावा कहीं नहीं है। सी का 4 और सी का 4 केवल और केवल ऑप्शन बी में है, बट टिक मारो, आगे बढ़ो। भाई अपने को ज्ञानी थोड़ी ना बढ़ना है, अपने को केवल नौकरी पानी है बस। आगे चलो, अगला। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को
उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए तथा उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के माध्यम से कीजिए। तो एक तरफ जनपद है और एक तरफ खनिज है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको प्रयागराज का बहुत अच्छे से पता है, क्या, सिलिका बालू, ये सिलिका बार। सी का एक इसमें है, सी का एक इसमें है, छोड़ दो। मैंने एक और चीज बताई थी, ललितपुर में तांबा या यूरेनियम, तो यूरेनियम ऑप्शन में नहीं है, तांबा है, तो बी का हो गया 3, बी का हो गया 3, बी का 3 इसमें है, सॉरी ये नहीं होगा, बी का 3 इसमें है, तो बस ऑप्शन सी इज द राइट। बताओ कोई दिक्कत हुई? वही दोनों कंसेप्ट जो मैंने बताए थे वही रट लो, आपके 90% क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? इनको हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया। तांबा यूरेनियम कहाँ है? ललितपुर में है, ऑप्शन सी इज द राइट। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, अगर प्रमुख खनिज की बात कर देगा तो आप करोगे लाइमस्टोन, डोलोमाइट, और ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र यानी कि बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर वाले क्षेत्र में पाया जाता है लाइमस्टोन और डोलोमाइट। क्लियर है? नेक्स्ट है, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। तो ये जो ग्रेनाइट पट्टियां होती हैं और ये स्लेट होती है कहाँ बनाई जा रही है? तो देखो निम्नलिखित में से आपका ललितपुर ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन है। और वरना ग्रेनाइट पत्थर आपका हमीरपुर में पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, ललितपुर में ठीक ठाक मात्रा में पाया जा रहा है। ठीक, चुनार चुर्क, ये आपका सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री। क्लियर? नेक्स्ट, रामपुरा, जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? रामपुरा। तो रामपुरा पहले तो आपका यूपी में स्थित है और आपका बहुत ही आसान प्रश्न दिया हुआ है यूपी। अब रामपुरा है कहाँ पर, मतलब किस क्षेत्र का गांव है? तो भैया ये झांसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झांसी में पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव है ये। ठीक, नेक्स्ट है सूची 1, सूची 2 मिलान करना है। नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य दिए हुए हैं। नरौरा यूपी में एकमात्र, नरौरा कहाँ पे है? बुलंदशहर में, तो यूपी लगा देंगे। डी का 1 इसमें है, इसका मतलब है ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। और देख लो, कोटा पढ़ते रहते हो, कोटा में आए दिन, कोटा में क्या है आपके आईआईटी की तैयारियां होती हैं काफी अच्छी मायने में। कोटा कहाँ है? राजस्थान में है। टी का 4 इसमें ही है। ये लो, अगर आपको ये नहीं आ रहा ये आएगा, ये नहीं आ रहा ये आएगा। तारापुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है और काकड़ा पार आपका गुजरात में है। ये नाभिकीय शक्ति केंद्र भी है और काकड़ा पार आपका परियोजना भी है, ताप्ती नदी पे गुजरात में ही। क्लियर? तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, सूची 1 राज्य, सूची 2 अणु शक्ति केंद्र मिलान करना है फिर से। तो उत्तर प्रदेश में तो भैया नरौरा है, डी का 1 इसमें है, डी का 1 इसमें है, इसका मतलब ए और डी तो कहीं से हो ही नहीं सकते। उसके बाद है काकड़ा पार, कहाँ पे है काकड़ा पार? गुजरात में। कैगा कर्नाटक में, रावत भट्टा राजस्थान में। तो सी का 3, ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। और ये चारों आपके सिंगल भी पूछे गए हैं कई बार। सिंगल ऐसा मत समझो कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंगल भी कई बार पूछे गए हैं, तो अच्छे से याद कर लेना है इसको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है भैया? आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में। और राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? स्थापना अगर पूछ ली जाए तो 1949 में इसकी स्थापना हुई। क्लियर है? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? सिरेमिक, तो सिरेमिक सिटी बोला जाता है खुर्जा। खुर्जा कहाँ है? ये है आपका बुलंदशहर में। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं यहाँ पर। क्या बनाए जाते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन, इसी वजह से इसको सिरेमिक सिटी बोला जाता है, बर्तन। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखो हजारों बार आ गया है। उत्तर प्रदेश में क्या है? नरोरा। कहाँ पे है? बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में। ठीक है, कैगा कर्नाटक में है,
कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु में है और काकड़ापार आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। क्लियर है? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभिक किया गया है? सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र। अब सर्वप्रथम आ जाए या प्रथम आ जाए, पहला आ जाए, एक ही है। कौन सा है? मैंने आपको बताया था, वो है आपका हरदुआगंज वाला सबसे पहला है कहाँ पर? अलीगढ़ में। ये शायद पहला ही क्वेश्चन था जो मैंने बताया था, ठीक है ना। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला देखेंगे आगे, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? बताइए, कोई दिक्कत हुई? एकमात्र क्षेत्र है, तभी मैं बोल रहा था कि अगर तांबा वैसे कहाँ पाया जा रहा है? ललितपुर में पाया जा रहा है, लेकिन अगर झांसी भी आ गया ना तो झांसी आप टिक नहीं करोगे जब तक ललितपुर मिल ना जाए, क्योंकि कई लोग क्या होता है, झांसी ललितपुर से जुड़ा हुआ है तो कई लोग झांसी लगा देंगे, गलत है। झांसी में नहीं पाया जा रहा, एकमात्र क्षेत्र दिया हुआ है ललितपुर, तो ललितपुर में ही क्या पाया जा रहा है? तांबा भी पाया जा रहा है और यूरेनियम भी पाया जा रहा है, यूरेनियम। क्लियर है? और लास्ट में ये आपको ग्राफ अच्छे से याद करना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है सोनभद्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप बताओगे डोलोमाइट है, बेराइट है, एंडालुसाइट है, पाइराइट्स है। अगर थोड़ा सा पेपर हार्ड बना तो मिर्ज़ापुर में आपका हीरा है, एंडालुसाइट है। अब देखो एंडालुसाइट आपका सोनभद्र में भी है और मिर्ज़ापुर में भी है। फिर कैल्साइट है, सैंड स्टोन है और संगमरमर है। बांदा में आपका चाइना क्ले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास, हीरा। अब हीरा आपका मिर्ज़ापुर में भी है और बांदा में भी है ना, तो एक एग्जैक्ट क्षेत्र नहीं है। प्रयागराज में इंपॉर्टेंट कांच बालू या सीसा बालू और पोटास। ललितपुर में आपका सोना भी है, बॉक्साइड, रॉक फास्फेट, लौह, यूरेनियम तांबा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से याद कर लेना। यूरेनियम तांबा आपका ललितपुर में है। उसके बाद झांसी वाले क्षेत्र में आपका फेल्सपार, जिप्सम, डायस्पोर, सिलखड़ी, खड़िया इसको बोलते हैं, और पोटास, खड़िया या चूना, ठीक है। तो ये आपका झांसी वाले क्षेत्र में है। ये जो है इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको जरूर याद कर लेना। अगर खनिज संसाधन से आएगा तो यहीं से आ जाएगा, या मैंने जो प्रश्न कराए हैं वहां से आ जाएगा। क्लियर है? तो आज के हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके मैं कवर करा रहा हूँ, ताकि चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाए। मैं एकदम से अगर 100-150 क्वेश्चन करा दूंगा तो ना आप कर पाओगे ना मैं करा पाऊंगा, ठीक है। तो आराम आराम से करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे से, हल्के हल्के से, और एग्ज़ाम तक आप बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाओगे। आप किसी का भी आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये सारे क्वेश्चन तो मैंने कर रखे हैं। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब जरूर करके जाना।